जिन पर भरोसेमंद सलाह हमारे खास एक्सपर्ट्स देते हैं। लेकिन आज के शो में क्या है खास, जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर एल&टी में तेजी के ट्रिगर्स, तेजी की वजहें आखिर क्या हैं। सन फार्मा पर क्यों दबाव बन रहा है, इसके फैक्टर्स को जानेंगे और रोज की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। होगा और भी बहुत कुछ, और हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान। हमारे साथ होंगे देवांग शाह होंगे एंजल ब्रोकिंग से, और के साथ ही रवि सिंह होंगे शेयर इंडिया से। और शो में कैसे आप जुड़े, उसका तरीका बड़ा आसान है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर और फेसबुक, आप वहां पर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल लिखें और अपना और अपने शहर का नाम, वहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार हरे निशान में नजर आए। निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ और निफ्टी 49 अंक चढ़कर 18,609 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 160 अंकों की तेजी नजर आई। दिन भर बाजार में किस तरह का उतार चढ़ाव नजर आया, इसके पूरे एनालिसिस के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज इवेंट का हफ्ता था, तो आज सेकंड इवेंट था मार्केट के पास जिसको उसको डिस्काउंट करना था। वो था गुजरात के इलेक्शंस और हिमाचल के इलेक्शंस। हालांकि जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक गुजरात के इलेक्शन से तो बम्पर जीत है बीजेपी की, बट हाँ कांटे की टक्कर आपको दिखी हिमाचल के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि हिमाचल छोटी स्टेट है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ना था। और दूसरा, इंडिया विक्स थोड़ा कम था, इसलिए इसको मार्केट एक इम्पैक्टलेस इवेंट समझता था। एमपीसी और इलेक्शंस दोनों ही इम्पैक्टलेस इवेंट थे। मार्केट ने रेंज के हिसाब से कोई छेड़छाड़ नहीं की। मामूली 50 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई है निफ्टी के अंदर, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा एक्शन था आज फिर से बड़े बैंकों की बदौलत, वेटेज वाले बैंकों की बदौलत निफ्टी बैंक में वो परसेंटेज में बढ़ा, कन्विक्शन में भी बढ़ा, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बढ़ा और आज उसने नया ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर दिया। रही बात एडवांस डिक्लाइन की, तो मार्केट का मूड और माहौल इस समय कांटे की टक्कर का चल रहा है। आप देखेंगे करीब करीब 1000 शेयर अगर एडवांसेस के थे तो उतने ही शेयर डिक्लाइन में भी थे। तो मार्केट की जो ब्रेथ पहले 4-5 दिन पहले सुधरी हुई थी, अब आमने सामने की चल रही है। थोड़ा कन्विक्शन पहले के मुकाबले कम हुआ है। आ जाते हैं आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे जो कि बाजार की हेल्प कर रहे थे। आज बैंकिंग में एक्सेस और इंडिसन दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने आज वेटेज के हिसाब से बैंक निफ्टी को चलाया और इंडेक्स को भी संभाला, निफ्टी 50 को। इसके अलावा आयशर मोटर, एल&टी और हिंडाल्को, ये 3 शेयर और ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ हमको क्लोजिंग मिली है। कमजोरी कहां से आ रही थी? सन फार्मास्यूटिकल्स, हलोल प्लांट की खबर आई, उसकी वजह से टूटा। डिविस इसकी चपेट में आ गया, 1.5% ये भी नीचे। पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ और टीसीएस जैसा दिग्गज शेयर भी आज लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि परसेंटेज में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी वेटेज के हिसाब से आज ये प्रेशर मार्केट में बनाते हुए दिखे। आज जो साल का नया हाई जिन कंपनीज ने टेस्ट किया निफ्टी 50 के अंदर, उसमें था एक्सिस बैंक और दूसरा 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने के बाद आज एल&टी एक बादशाह बन गया। आज एल&टी ने अपना साल का नया हाई टेस्ट किया है। आते छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कल आज क्या हुआ, अगर आज देखेंगे तो वहां पे फिर से सरकारी बैंकों का दबदबा फिर से आपको साफ दिख रहा होगा। सेंट्रल बैंक उसमें से एक था, बैंक ऑफ इंडिया, करूर व्यासा बैंक, ये कुछ एक बैंक्स थे जो कि काफी अच्छे चले। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर भी आज ताबड़तोड़ तेजी 4th डे बनती हुई दिखी है। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल को ऑर्डर की खबर आई तो ये शेयर भी चल गया। आज इसने परसेंटेज में करीब 10% का रिटर्न दिया। छोटे मझोले शेयर से जो पिट गए शेयर, आज वो था ईज माई ट्रिप, ये 3-4 दिन से इसमें कमजोरी है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इसके अंदर बताई जा रही है कि हो रही है, जिसकी वजह से पिट रहा है शेयर। इसके अलावा इंडियबल हाउसिंग फाइनेंस F&O बैन में शेयर है, ये टूट गया। सन फार्मा, माफ कीजिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये कमजोर हुआ। और साथ ही ग्रीन पैनल के नाम से कंपनी है, ये भी आज कमजोरी के साथ ही बंद हुई। साल का हाई जो छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में लगाया वो था सेंट्रल बैंक ने, करूर व्यासा बैंक ने, गोडफ्रे फिलिप्स ने, साथ ही बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि बैंकिंग का दबदबा आज भी छोटे मझोले शेयर्स के अंदर आपको साफ देखने को मिल रहा था। अब मार्केट के इवेंट्स चले गए हैं, 2-4 इवेंट्स थे, एक्सपायरी का, इलेक्शंस के वर्डिक्ट का, ये सब खत्म हो गया। कल शुक्रवार का दिन है, कल थोड़ा डिसाइसिव डे रह सकता है बाजार की तेजी और मंदी तय करने के लिए। उम्मीद तो कर सकते हैं कि कल रेंज के अपर एंड या लोअर रेंज को हम टेस्ट जरूर करने जाएंगे।
तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा और अपने दोनों खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, देवांग शाह उसके साथ ही रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आज के मार्केट पर आपकी खास टिप्पणी। हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी हम देख रहे हैं ओवरऑल पास्ट फ्यू डेज में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हायर सेट जो लेवल है 18,800 के जोन है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सपोर्ट की जहां तक बात करें 18,500 का सपोर्ट जोन है। तो जब तक 18,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं करते तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे हमने कहा कि 18,500 का सपोर्ट जोन है, 18,800 रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रवि, आज के बाजार पर आपकी खास राय। देखिए, मार्केट में इलेक्शन का तो एक इम्पैक्ट रहा। गुजरात में जिस हिसाब से पॉजिटिव सेंटीमेंट बने वो शायद यहाँ पे थोड़ा मार्केट को अच्छे लगे और वापस मार्केट ने पुल बैक दिखाया। मुझे अभी लगता है कि फिलहाल निफ्टी में अप साइड का जो लेवल है, जैसे अभी इस समय निफ्टी 18,609 पे स्पॉट लेवल बंद हुआ है, ये एक बार 720 और 750 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक इंडेक्स यहाँ पर एक बार वापस से 43,850 और 900 के लेवल दिखा सकता है। और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक में यहाँ पर बैंकों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। शायद थोड़ा बहुत पावर सेक्टर से प्रॉफिट बुकिंग या फार्मा सेक्टर से देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो ऑटो या फिर आईटी ये वापस से रिबाउंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खास राय दोनों हमारे खास एक्सपर्ट्स की आज के बाजार पर। और चलिए अब चलते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। इंद्रजीत कंधारे हैं और उन्होंने सवाल पूछा है कि उनके पास जेनसार टेक्नोलॉजीज के 500 शेयर 270 के भाव पर हैं, क्या करना चाहिए? रवि, क्या होगी इन्हें सलाह? देखिए, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में प्रशांत जी एक डाउन ट्रेंड देखने को आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जेनसेर चूंकि यहाँ पर इसमें भी एक डाउन ट्रेंड ही अभी बना हुआ है। अप साइड के मोमेंटम के लिए काफी लिमिटेड है, लेकिन यहां से अब डाउन साइड के लिए भी काफी लिमिटेड है। तो 210 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है बने रहना चाहिए। पोजीशन को यहां पर आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करना चाहते हैं और अगर आईटी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जेनसर में बने रहे, लेकिन अगर बैंकिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इन दोनों में से कोई चॉइस कर लीजिए, वो शायद ज्यादा अच्छे चल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जेनसर जो है वो रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां से पुल बैक आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। बहुत ही खास सलाह मिलती हुई आपको इंद्रजीत कंधारे साहब। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। तौसीफ अहमद है नासिक महाराष्ट्र से। इन्होंने गेल के 5,000 शेयर लिए हैं 91 रुपए के भाव पे। पूछ रहे हैं कि आगे क्या रणनीति अपनाएं। बताएं देवांग, क्या होनी चाहिए इनकी रणनीति? गेल की बात करें, हम मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो ओवरऑल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है। हमने देखा है कि रेजिस्टेंस जोन से वापस हमें करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो अभी भी इसमें डाउनसाइड इंटेक्ट है। हमें लगता है कि और भी इसमें करेक्शन हो सकता है। अराउंड लेवल ऑफ 89 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आ सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 9450 का रेजिस्टेंस है गेल इंडिया के लिए। बिल्कुल, तो खास सलाह आपके लिए आती हुई तौसीफ अहमद साहब। रेनू चंगलानी हमारी अगली दर्शक हैं, मुंबई से हैं और इन्होंने सवाल पूछा है कि आरईसी के 75 शेयर लिए हैं 118 रुपए के भाव पर, अब सेल करना ठीक रहेगा क्या? रवि, बताएं क्या होगी इन्हें सलाह? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी छोटा सा आपको लॉस आ रहा है, लेकिन अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। 125 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहिए, ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है और आपने अच्छी जगह परचेज किया है, तो थोड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप पोजीशन को अभी होल्ड रखें। तो फिलहाल आपको बने रहने की सलाह। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है राहुल शुक्ला, उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने सवाल पूछा है कि पंजाब नेशनल बैंक के 48 रुपए 25 पैसे के भाव पे उन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं। आगे किस तरह के टारगेट मिल सकते हैं? बताएं देवांग, इनको क्या सलाह होगी? पीएनबी की बात कर तो एक हमने मोमेंटम, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था स्टॉक के अंदर। ओवरऑल एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करके स्विच कर दे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में। जहां तक लेवल्स की बात करें, नाउ शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट जोन है पंजाब नेशनल बैंक के वो 54 के सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 60 रुपीज के रेजिस्टेंस जोन है पंजाब नेशनल बैंक के लिए।
बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं, उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रमोद कांकरिया हैं नासिक महाराष्ट्र से और इन्होंने इरकॉन इंटरनेशनल के 1000 शेयर लिए हुए हैं 40 रुपए 50 पैसे के भाव पे। रवि, क्या होगी इन्हें खास सलाह? देखिए प्रसाद जी, सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करिए, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है और मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ाते हैं। और इसका टारगेट अभी चूंकि इस समय जो लेवल चल रहे हैं उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अभी 70 रुपए का वेट करना चाहिए, जल्दबाजी मत करिए। लोअर साइड पे अगर आपको रिस्क लगता है तो आप 58 रुपीज का एक स्टॉप लॉस डाल के चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट और आएगा अभी, और आने वाले समय में आपको जल्दी यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगले सवाल की ओर चलें। बहुत सारी क्वेरीज जो हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर LIC को लेकर बार बार पूछते रहते हैं और इस समय जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन भी उन्हें नजर आ रहा है। क्या सलाह होगी LIC जिन्होंने लिया हुआ है? रवि आपसे ही मेरा सवाल था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कि रिटर्न अभी तो दिया नहीं है और लोगों ने 900 रुपए पे बाय किया है। तो मुझे लगता है कि अब एक स्ट्रैटेजी यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप इसमें 620 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए। अगर उसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो बिल्कुल यहां से एग्जिट हो जाइए, इसमें कोई फिर आपके चाम नहीं बचेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशक जो है उनको यही राय दूंगा कि वापस से 700, 750, 720 ये सब लेवल्स आते हैं तो एग्जिट होइए। इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और ET नाउ स्वदेश में हम ऐसे स्टॉक बताते हैं, ऐसे स्टॉक का आप डिस्कशन करते हैं जो आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो मुझे लगता है उन स्टॉक्स की तरफ, निवेश की तरफ ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल LIC में अभी जब तक 720 730 के लेवल नहीं आते तब तक अभी आप पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि LIC की पॉलिसी अगर आपने ले रखी तो स्टॉक प्रॉफिट नहीं देने वाला है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि यहां पर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए और ET स्वदेश को फॉलो करिए जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सके। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई स्टॉक पर। सौरभ गौतम है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, अडानी पावर के 50 शेयर लिए हैं 348 रुपए के भाव पे। दिवांग, क्या इन्हें रणनीति अपनानी चाहिए? अदानी पावर की बात करें, ओवरऑल शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो अभी ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, जो इमीडिएट मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी अदानी पावर से। तो अडानी पावर से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। सौरभ गौतम का ही दूसरा सवाल है कि कैन फिन होम के 50 शेयर इन्होंने लिए हैं और 496 रुपए के भाव पे क्या करना चाहिए? देवांग, क्या होगी इस पर सलाह? कैनफिन होम की चार्ट की बात करें तो हम देख रहे हैं पास्ट फ्यू डेज में काफी कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 545 का। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी कैनफिन होम से। तो बिल्कुल खास सलाह आती हुई आपको। और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सुभाष पटेल हैं राजकोट गुजरात से, यूनियन बैंक के 135 शेयर इन्होंने लिए हैं 42 रुपए के भाव पे। रवि, क्या करना चाहिए इन्हें? प्रशांत जी, मुझे लगता है इतना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, पैसा इनका डबल हो चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यूनियन बैंक 90 रुपए के ऊपर अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ही आप अपनी पोजीशन स्विच करना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की चर्चा अभी करी, दिवांग ने भी, मैंने भी की थी, और साथ ही फेडरल बैंक, आप उनमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन मुनाफा जरूर ले लीजिए, थोड़ा बहुत मुनाफा लेते रहिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो खास सलाह इस स्टॉक पर आपको मिलती हुई। शिव कुमार हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल है यस बैंक के उन्होंने 25,500 शेयर लिए थे 14 रुपए 50 पैसे के भाव पे और अब अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं वो ऑलरेडी। तो किस तरह से उन्हें देखना होगा आगे? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रशांत जी, यस बैंक की लिमिट है कि वो 18 और 20 रुपए के ऊपर जाने वाला नहीं है और ये वो स्टॉक नहीं है जो कि आपको बहुत लंबा प्रॉफिट दे। तो मुझे लगता है आप लकी हैं कि आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने अभी खरीदा है, बिल्कुल तुरंत बुक करिए, निकल जाइए। दूसरे और स्टॉक्स की चर्चा हुई, उनमें पैसे लगाइए, आपको ज्यादा पैसे बनते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इसके अच्छे नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स में भी अगर ये 17 के नीचे जाता है तो वापिस से 14 की रेंज में आ सकता है। तो बेटर होगा कि आप मुनाफा वसूल कर लीजिए। तो शिव कुमार जो हैं उनका दूसरा सवाल है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 1400 शेयर लिए हैं 180 रुपए के भाव पे। दिवांग, क्या सलाह होगी उन्हें स्टॉक पे?
इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें हम, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं तो हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस से वापस इसमें करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ सलाह रहेगी कि यहाँ स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस से। तो खास सलाह इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पर आपको मिलती हुई देवांग के हक से। और चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। L&T लगातार चौथे दिन यहां पर तेजी नजर आई। कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके पीछे की क्या वजह है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, L&T फोकस में है और पहली बार जो है कंपनी जो है उनके 3 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको पार किया गया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पे चल रही है कंपनी और देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है। और ऑफ कोर्स पिछले 4 सेशंस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और जून के लेवल से बात करें तो वहाँ पे जो है 48% का जो है ग्रोथ जो है उछाल देखने मिला है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपेक्स पिकअप हुई है उसके कारण सबसे बड़े बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स L&T रहने वाले, और उसके कारण जो है कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने मिल सकता है। अब ये जो है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है क्योंकि अब प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स जो है अब आने लगे, वो बड़े हैं। अगर H1 FY23 के आंकड़े की बात करें जो पहले 6 महीने हैं इस वित्त साल के, तो यहाँ पे देख रहे लगभग 93,800 करोड़ की जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर वित्त साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के ऊपर है, जहाँ पे उनके गाइडेंस के जो हासिल कर सकता है। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आ रही है, प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप हो रहा है। और अगर देखें तो आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या आप ले लीजिए इंजीनियरिंग, इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, तो इसके बाद जो है एक रब ऑफ इफेक्ट जो है उनके बाकी सारे प्लेयर्स को भी देखने मिल सकता है। और हम लोग देख रहे हैं हाल ही में इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। आय के ज़रिए कंपनी का जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है PL में, और वो जो है बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन सरकार ने जो फोकस की है वो स्पेशली की है आपको इंफ्रा के स्पेंड में, और दूसरा है PLI स्कीम के, इसके कारण भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जिस पे कंपनी फोकस कर रही है। इन 2 सेगमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट और दूसरा है डेटा सेंटर। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी आगे फोकस कर रही है। अब याद रखिए बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छी रनअप जो है एनालिस्ट का मानना है कि देखने मिल सकता है, डिस्पाइट अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक है उसके अलावा। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 35% का ग्रोथ दिखाया और 1 साल में लगभग 17% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो है आज L&T जो है दिन के ट्रेड में फोकस रहेगा। तो L&T का जो है वो खास शिखर छूता हुआ, और इसी पर रवि मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। कोई खास इस पर निवेश की रणनीति? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात यह कि L&T इस समय सरकार की स्कीमों का भी फायदा उठा रहा है और अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का भी फायदा उठा रहा है। अच्छे नंबर्स हैं, 30% पैट ग्रोथ देखने को मिली, 22% करीब एबिटा बढ़ा हुआ है, और चार्ट में भी अपने हाई से ऊपर यानी 52 वीक हाई जो था उसके को ब्रेक करके निकला है। 2175 का 52 वीक हाई था जो कि आज ही बना है। मुझे लगता है अब यहाँ से 2350 तक का लेवल बड़ी इजीली अचीव हो सकता है। तो इस काउंटर में आप अभी अगर हैं तो बने रहिए। खरीदारी करनी है तो भी आपके पास मौका है। थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा जरूर होगा, लेकिन पहला टारगेट ही 2350 और के ऊपर का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखें, और इस स्टॉक में अभी नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बनती हुई नजर आ रही है। तो L&T पर खास सलाह आपको निवेश की देते हुए रवि। और अब कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर होने वाले हैं, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे क्यूज़ हैं, मगर हम शुरुआत करेंगे उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स रिपोर्ट होंगे। तो US अपने इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स रिलेटेड डेटा आज पेश करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हम US के बाज़ारों पर आज देखेंगे, और इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट से कल हैंडओवर लेते देखेंगे। इसके अलावा हम फोकस करेंगे उन ग्लोबल क्यूज़ पर जो कल दिन के दौरान रिपोर्ट होंगे। तो US और चाइना दोनों ही अपना PPI का डेटा रिलीज़ करेंगे। चाइना इसके अलावा अपना CPI का भी डेटा पेश करेंगे। तो ये थे सारी इकोनॉमिक क्यूज़ जो आपके रेडार पर होने चाहिए। मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है? लॉक इन पीरियड खुल रहा है स्टार हेल्थ और DCX सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, सॉम डिस्टिलरी एंड ब्रूवरीज, VIP क्लोथिंग और वेदांता जैसी कंपनी के लिए। बजाज कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। बोर्ड मीट होने वाली है और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पर कंपनी चर्चा करेगी। वी गार्ड भी हम देखेंगे आखिर में फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने वाली है और ये मीटिंग में वो एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये थे
थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज, फैक्टर्स और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास मेहमान रवि सिंह और देवांग शाह तैयार अपनी अपनी वीआईपी पिक के साथ। देवांग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपकी चॉइस क्या है? फर्स्ट स्टॉक रहेगा अंबुजा सीमेंट। हमने ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे पॉजिटिव है। आज हमने एक ब्रेकआउट देखा है स्टॉक के अंदर, तो अंबुजा सीमेंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 575 का, टारगेट है 600। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट्स। सीमेंट्स में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे हमने, काफी एक वॉल्यूम के साथ इसमें हमने मोमेंटम देखा है स्टॉक के अंदर। सीमेंट्स को खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2880, टारगेट है 3030। तो देवांग की सलाह अंबुजा सीमेंट और सीमेंट्स में खरीदारी की आपको आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पर निगाह डाल सकते हैं। अब रवि, आप बताएं आपकी वीआईपी पिक्स कौन कौन सी हैं? देखिए प्रशांत जी, मैं थोड़ा डिफेंसिव चलने वाला हूँ। मार्केट ऑब्वियसली ऐसी जगह पे है जहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो तो रिस्क ना हो ट्रेडर का या इन्वेस्टर का। तो ऐसे में आप कैनरा बैंक पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। 325 के पास बाय करके चला जा सकता है। 340 का छोटा टारगेट है और ये 2-3 दिन के लिए टारगेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ पर आप 320 के स्टॉप लॉस से लेके चल सकते हैं। और दूसरा है NMDC, जो कि काफी मोमेंटम गेन कर चुका है लेकिन अभी भी दमखम रहा है और 135 रुपए तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं शॉर्टर पीरियड में। तो 121 के स्टॉप लॉस से आप इन दो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप परचेस कर सकते हैं और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो रवि की सलाह कैनरा बैंक और NMDC पर यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो चलिए कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। अपने दोनों खास मेहमानों का, देवांग शाह और रवि सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के सवालों के आपने जवाब भी दिए, उन्हें भरोसेमंद सलाह दी और खासी शो में अलग अलग मुकाम पर आपने खास रणनीति भी बनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।